हेलो एवरीवन। अगर आप भी अपनी लाइफ में साइड लाइन पर खड़े हो एंड बाकी लोग अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं एंड आप बस उन्हें देख रहे हो, तो आज से ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 6 इजी स्टेप्स के बारे में जो आपको इंस्टेंटली आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर बना देंगे। स्टेप नंबर 1, डिफाइन मेन कैरेक्टर एनर्जी फॉर योर सेल्फ। सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि आपके लिए मेन कैरेक्टर का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए मेन कैरेक्टर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना या लोगों की नज़रों में बने रहना। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक इंट्रोवर्ट है या रिजर्व्ड है तो हो सकता है कि आपके लिए इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि आपके लिए इसका मतलब खुद को एक्सेप्ट करना हो। तो अगली बार जब कोई आपसे ये कहे कि तुम इतनी शांत क्यों, तो उन्हें कामली कहना कि मैं तो ऐसी ही हूँ। और अगर कोई आपसे ये कहे दैट यू आर टू मच, तो आपको सिर्फ ये कहना है देन गो फाइंड लेस। मेन कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि आपको अपने डिसीजंस को खुद लेना है एंड जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं उन्हें क्लियरली ना बोलना है। अपनी कहानी के हीरो तो आप अपनी डेफिनेशन को खुद लिख सकते हो। आपको किसी और के नोट्स को रीड करके एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड दैट नो वन इज़ बेटर देन यू। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपनी तारीफ़ें खुद मत करो, अपने बारे में खुद अच्छा मत बोलो। आप दूसरों से बेहतर नहीं हो, बट डार्लिंग कोई आपसे बेहतर नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों में स्पेसिफिक टैलेंट हो जो आपसे थोड़ा अच्छा हो, बट आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा जो शायद किसी और में नहीं है। याद रखना, हमें एरोगेंट नहीं बनना, बट हमें अपने आप को छोटा महसूस भी नहीं करवाना। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो लोग परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं वो चूज़न वंस होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दे ऑल आर ह्यूमन, वो भी हमारी तरह ही होते हैं, बस उनका लाइफ जीने का तरीका हमसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्लिम नहीं हूँ या अमीर नहीं हूँ, तो ट्रस्ट मी, इस दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो आपसे कम प्रिविलेज के हैं एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को जी रहे हैं। तो वेट किस बात का है, आपका राइट नाउ शुरू हो चुका है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना, एक अच्छे ट्रीटमेंट को डिज़र्व करना एंड अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को बाहर फेंकना। स्टेप नंबर 3, प्रायोरिटाइज सेल्फ लव, रियल केयर। आजकल सेल्फ केयर का मतलब लोग फेशियल, नेल्स, ड्रेसिंग्स इन सब के साथ जोड़ देते हैं। ये ज़रूरी भी है, बट रियल सेल्फ केयर का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी सोल को क्या फीड कर रहे हो। एक सिंपल तरीके से समझा, आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे आप प्यार करते होंगे एंड आप उनको बहुत प्यार से ही ट्रीट करते होंगे। बस ठीक वैसे ही आपको खुद को भी ट्रीट करना है। हम दूसरों के लिए इनफाइनाइट पेशेंस रखते हैं, उन्हें बार बार माफ़ भी कर देते हैं, बट हम खुद के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं। खुद से प्यार किए बिना किसी को प्यार करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी की खाली प्लेट को भर रहे हो, लेकिन आप खुद भूख से मरे जा रहे हैं। खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूँ? क्या जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं? स्टेप नंबर 4, स्टॉप चेजिंग पर्सनली, प्रोफेशनली एंड रोमांटिकली। आप जिस भी चीज़ के पीछे भागते हो वो आपकी लाइफ का सेंटर बन जाती है। इट मीन्स वो आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर बन जाती है एंड आप साइड लाइन पर पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने गोल्स को भूल जाओ। किसी जॉब, किसी प्रमोशन या किसी पैसे के पीछे इतने अंधे मत हो जाओ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ ही भूल जाओ। किसी की दोस्ती या रिलेशनशिप के लिए भीख मत मांगो। चेक करो कि क्या इस रिश्ते में सारे कॉल्स और सारे इनवाइट्स आपकी तरफ से ही है। क्या वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या फिर आप उनके लिए सिर्फ एक ऑडियंस की तरह हो जो उनकी बातें सुनते हैं। किसी के भी पीछे, किसी के भी इतने मत भागो कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को ही लॉस्ट कर दो। स्टेप नंबर 5, रोमांटिसाइज योर लाइफ एंड इंस्पायर योर सेल्फ। आपकी लाइफ कितनी फ़नी होगी या कितनी बोरिंग होगी ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज़ करना सीखो। अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो अपने कपड़े और अपने मेकअप को इस तरह से ले आउट करो जैसे आप कोई गेट रेडी विद मी का वीडियो शूट कर रहे हो। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, अच्छे आउटफिट्स पहनो और अपने आप को एक अच्छा ट्रीटमेंट दो। हम डेली व्लॉग्स में लोगों को कॉफ़ी बनाते हुए देखते हैं, डॉग्स को सड़कों पर घुमाते हुए देखते हैं एंड हमें बड़ा मज़ा आता है जब हम इंस्टा की रील को स्क्रॉल करते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ उस रील को शेयर करते हैं। यही सब हम अपने लिए क्यों नहीं करते? हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर रखो जहां आप अपने आप से इंस्पायर हो पाओ।
स्टेप नंबर 6, मेन कैरेक्टर वर्सेस ओनली कैरेक्टर। डिस्क्लेमर, हमें मेन कैरेक्टर बनना है, ओनली कैरेक्टर नहीं। मेन कैरेक्टर का मतलब होता है खुद से प्यार करना। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ या बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाओ, आप लोगों को नीचा दिखाओ के बारे में सोचना ही छोड़ दो। अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत जल्दी अकेले हो जाओगे। अगर आपकी फ्रेंड है, पार्टनर है या हस्बैंड है तो उनके लिए किए गए कमिटमेंट को पूरा करें। आप उन्हें ये कहकर बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते कि ओह मैं तो अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर जी रही हूँ। मेन कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को अपने आसपास घुमाओ। मेन कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि आप इंश्योर करो कि आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा है। तो गाइस, ये आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहे इसे जी सकते हैं। आपको मेन कैरेक्टर बनने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ के डिसीजंस खुद लो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो और चेज़ करना बंद कर दो। अपनी लाइफ को हर रोज़ सेलिब्रेट करो। जब आप खुद को इस रोल में देखोगे तो क्या पता कितने लोग आपसे इंस्पायर होकर मेन कैरेक्टर बनने का डिसाइड करेंगे। So I hope you like this video. If you like, please do like, share, subscribe this channel. I'll see you in the next Friday. So take care. Goodbye.